वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के थर्ड लेक्चर के में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में कि कैसे शेर शाह सूरी ने भारत पे कहाँ कहाँ रूल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना। और कैसे हुमायूं जो था वो भागा यहाँ से। सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक अब हम लोग देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप मैप देखिए कि हुमायूं की एक वाइफ थी, ठीक है, उसका नाम था हमीदा बानो, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे अपना अमरकोट का इलाका है, ठीक है, अमरकोट का यहाँ पे इलाका है। और यहाँ पे जो राजा बैठा उसका नाम है रंग, इसका नाम है राणा वीर शाह, ठीक है, राणा वीर शाह। अब यहाँ पे अपना आगरा पे यहाँ पे कौन बैठा हुआ, शेर शाह सूरी, क्योंकि हुमायूं को उसने हरा दिया था, तो आगरा पे और दिल्ली के पूरे तख्त पे किसका राज हो गया था, शेर शाह सूरी का राज हो गया था, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया, अब देखते हैं पहले कि यहाँ पे पूरा राजपूताना है, ठीक है, अमरकोट का पूरा राजस्थान में यहाँ पूरा राजपूताना है। यहाँ मारवाड़ है, ठीक है, यहाँ पे मारवाड़ है, तो यहाँ पे भी कौन बैठे हुए हैं? मालदेव बैठे हुए हैं। कौन? मालदेव बैठे हुए हैं। तो देखते क्या होता है, सीन क्या होता है कि जब हुमायूं जो था, ठीक है, हुमायूं जो था वो भागा, कहाँ से भागा? यहाँ से जब आगरा से भागा, जब शेर शाह अटैक कर दिया था, तो हुमायूं यहाँ से भागा और सोचा कि यार मैं सबसे पहले मारवाड़ में जाके शरण लेता हूँ। तो मारवाड़ गया। मारवाड़ में लेटर लिखा मालदेव को कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, अ, मैं जाके आपके यहाँ शरण लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हुमायूं की जो पत्नी, हुमायूं हुमायूं की जो बेगम है, ठीक है, हमीदा बानो, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो हुमायूं को शरण लेना था। सबसे पहले मारवाड़ के राजा मालदेव से पूछा, लेकिन मालदेव बहुत सोच समझ के बोला कि हाँ ठीक है, रुक जाओ, रुकने का दिया। लेकिन हुमायूं के एक सैनिक को डाउट हुआ, ठीक है, मालदेव पे, कि हो सकता है ये मालदेव जो है वो कुछ षड्यंत्र कर रहा है। तो ये बात सैनिक ने हुमायूं को बताया, तो हुमायूं बोला कि ठीक है, मालदेव क्या नहीं रुकेंगे, मालदेव से यहाँ चल। फिर हुमायूं जो है ऐसे ऐसे रहते रहते यहाँ पे गया अमरकोट के पास, ठीक है। अमरकोट पे उस समय कौन थे? राणा वीर शाह थे। तो राणा वीर शाह ने काफिर थे राणा वीर शाह हुमायूं के लिए। तो राणा वीर शाह ने बोला कि ठीक है, ऐसा ऐसा प्रेगनेंसी का बात है और तुम मेरे मेहमान भी हो, तो ठीक है, तुम यहाँ पे रुक सकते हो, कुछ स्टे कर सकते हो। हुमायूं क्या था, अपना जितना भी हरम के साथ, हरम मतलब जिसमें भी लेडीज थी पूरी, ठीक है, हरम बोलते हैं उसको, लेडीज का पूरा कलेक्शन था हुमायूं का, लेडीज बच्चे वगैरह पूरा के साथ जाके यहाँ पे अमरकोट में जाके हुमायूं जो था स्टे किया। और अपनी बेगम जो प्रेग्नेंट थी, जिसका नाम था हमीदा बानो, ठीक है, हमीदा बानो को यहाँ पे स्टे करने के लिए बोला। और हुमायूं क्या किया, हुमायूं बोला कि तुम लोग यहीं पे रुको। हुमायूं चला गया यहाँ पे, काबुल चला गया, ठीक है, क्योंकि काबुल में काबुल में हुमायूं का भाई था, कौन था? कामरान। तो जो कामरान था ये बहुत घटिया किस्म का इंसान था, क्योंकि कामरान जो था, ठीक है, हुमायूं ने कामरान को काबुल का इलाका तो दे दिया था, काबुल का। लेकिन कामरान काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि किससे? हुमायूं से, क्योंकि कामरान को चाहिए था आगरा और दिल्ली का तख्त चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये काबुल जो है पूरा सूखा इलाका है, वहाँ पे ना कुछ फ्रूट्स, ना रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, ना वहाँ पे कुछ होता है, ना वहाँ कुछ अच्छा वेजिटेशन है, कुछ नहीं है। तो हुमायूं का जो ब्रदर कामरान था काफ़ी गुस्से में था हुमायूं से, इसलिए हुमायूं को कोई सपोर्ट वगैरह नहीं किया हुमायूं को यहाँ से मार के भगाने के लिए। और जब हुमायूं पे शेर शाह सूरी ने भी अटैक किया था, तो हुमायूं तब भी मांगा था कामरान से मदद, फिर भी कामरान ने मदद नहीं किया, तो उस टाइम भी नहीं किया था। और अभी भी जो जैसे ही हुमायूं गया था यहाँ से, ठीक है, काबुल में, तो यहाँ पे भी जो है कामरान ने हुमायूं को जैसे कैद बोला कि हुमायूं तुम क्यों आए हो यहाँ पे, कैद करने वाला था कि हुमायूं यहाँ से भाग गया। हुमायूं यहाँ से भागते 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 चला गया ईरान। ईरान में वहाँ पे बैठे हुए थे शाह तमाश, ठीक है, ईरान में कौन थे उस समय बैठे हुए थे? शाह तमाश, ईरान के जो रूलर थे, ठीक है। तो हुमायूं ने अब यहाँ पे जाके बैठा, ठीक है, हुमायूं ने बोला शाह तमाश को सारी बात बताई कि मेरा एक भाई है कामरान, मेरे पिताजी ने जो था, हम लोग मिर्जा थे, तो मिर्जा में होता है कि अब पिताजी बोले थे कि मरने से पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, तो मैंने आगरा और दिल्ली का तख्त रख लिया था, ये कामरान को काबुल दे दिया, क्योंकि बच्चा उसको कुछ संभालने आता नहीं है, तो सब बर्बाद कर देगा, ठीक है, उसमें 15 साल का था ये। तो ऐसा सा बात है, अब कामरान ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से मुझे मारने के लिए तुला हुआ है, ठीक है। तो ईरान का जो शाह तमाश था बोला कि देखो हुमायूं, वो अगर तुम्हारे भाई जो हैं वो तुम्हारे विरुद्ध हो रहे हैं, ठीक है, तुम्हें अपने भाई को साइड से साइड हटा देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि तुम्हारे पिता ने तो ऐसा तो नहीं सोचा था कि तुम्हारे भाई तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो पिता का जो बात है उसको अपडेट करो और अपने भाई को जो है यहाँ से हटाओ। तो शाह तमाश का एक टुकड़ी के साथ शाह तमाश ने अपने बहुत अच्छे सैनिक, जिसका नाम था बैरम खान, ठीक है, बैरम खान को भेजा
हुमायूँ बैरम खान के साथ गया और जाके कामरान का हत्या कर दिया। ठीक है? कामरान का हुमायूँ क्या कर दिया, हत्या कर दिया और काबुल पे अपना कब्ज़ा कर लिया। तो हुमायूँ जो है यहाँ पे काबुल पे अपना कब्ज़ा कर लिया, कामरान का यहाँ पे हत्या कर दिया। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गया? अब बात करते हैं जो राणा वीर शाह था, ठीक है? तो जैसे ही हुमायूँ काबुल पे युद्ध में ही था, तो क्या हुआ कि यहाँ से एक खबर गई, हुमायूँ दासी गई हुमायूँ के पास, ठीक है? दासी गई वहाँ पे, बोला कि देखो, देखो हुमायूँ, तुमको एक बालक जन्म दिया है, तुम्हारी बेगम ने एक बालक को जन्म दिया है। तो हुमायूँ बहुत खुश हुआ हुमायूँ। उसने अपने एक अंगूठी अपने के खुशी में जो देते हैं राजा महाराजा, अंगूठी उतार के अपने बे वहाँ पे जो आई थी दासी, उसको दे दिया। और हुमायूँ बोला कि ठीक है, आज देखो चाँद का दिन है, तो इसका नाम रखना तुम बद्र का दिन है आज, तो इसका नाम रखना बदरुद्दीन। ठीक है? उसमें बद्र का नाम मतलब फुल मून वगैरह होता है मुस्लिम में, तो उसका नाम बदरुद्दीन रख दिया गया। तो वही बदरुद्दीन आगे जाके अकबर बना, ठीक है? अब हुमायूँ क्या था, हुमायूँ जब आया, वापस आया, ठीक है? यहाँ पे आया जब हुमायूँ, तो सबको यहाँ पे बुला लिया, काबुल में जितने भी हरम वगैरह थे सबको काबुल में बुला लिया। फिर हुमायूँ को रियलाइज़ हुआ कि यार इसका नाम तो गलत रख दिया मैंने, क्योंकि ज्योतिष, हुमायूँ क्या था कि ज्योतिष में बहुत मानता था। हुमायूँ का ज्योतिष वगैरह में बहुत मान्य था, तो हुमायूँ बोला कि ज्योतिष के हिसाब से इसका जो नाम है वो है जलाल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जलालुद्दीन। तो इसका नाम क्या पड़ा? जलालुद्दीन पड़ा और यही आगे जाके अकबर बना। तो अकबर का जन्म जो है वो यहीं पे हुआ था, अमरकोट में ही हुआ था। राणा वीर शाह के जो उस समय रूलर थे उन्हीं के यहाँ पे हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है? अब क्या करता है, अब हुमायूँ के बारे में चलते हैं, अब शेर शाह के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, ठीक है? शेर शाह सूरी, ठीक है? 1540 से 1545, ठीक है? जब 1540 में हुमायूँ भाग गया था, कहाँ पे? काबुल में। तो 5 साल का इनका रूल्स था। इसमें इन्होंने क्या किया, इनका जन्म हुआ था शेर शाह का बैजवाड़ा में, जो कि होशियारपुर पंजाब का इलाका है, जो पंजाब का इलाका अभी के टाइम पे, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चाइल्डहुड नेम था इनका फरीद। ये नाम तो बाद में पड़ा था, बताऊँगा कैसे पड़ा था। इनका चाइल्डहुड जो बचपन का नाम था फरीद था, ठीक है? इनके फादर का नाम था हसन खान सूरी। फादर का क्या नाम था? हसन खान सूरी। और तो क्या हुआ था, इनके फादर जो थे हसन खान सूरी, वो जाते हैं कि चलो भाई कुछ काम धंधा कर लेते हैं, तो ये जाते हैं सासाराम। सासाराम मतलब बिहार का एक इलाका सासाराम, वहाँ पे जाते हैं। और जो वहाँ पे वहाँ के जो उस समय जो वहाँ के रूलर रहते, ठीक है? वहाँ पे जो उस समय जो उनका रूलर रहते जिसका नाम था जमाल खान। तो जमाल खान ने सासाराम की जागीर किसको दे दी? इनके पिता हसन खान सूरी को दे दी। ठीक है? हसन खान सूरी को दे दी। अब क्या था कि हसन खान सूरी को तो दे दी। अब हसन खान सूरी क्या था कि आपको बताना ये था कि जो अपना शेर शाह सूरी थे, इनकी जो मदर का डेथ बचपन में हो गया था, ठीक है? इनकी मदर का डेथ कब? बचपन में हो गया था। तो हसन खान सूरी क्या किए, एक और लड़की से शादी कर लिए थे यहीं पे सासाराम का जागीर मिलने के बाद। तो एक और इनकी पत्नी थी, तो क्योंकि इनकी मदर का डेथ तो पहले ही हो गया था शेर शाह सूरी की, तो मतलब एक जो इनके फादर जो थे हसन खान सूरी, एक बार फिर से मैरिज कर लिए थे, ठीक है? दूसरी शादी की थी। तो जैसे ही दूसरे शादी किया, ठीक है, इनके फादर ने, तो इन दूसरी पत्नी थी इनकी, उनसे एक बच्चा हुआ इनका, ठीक है? अब जो इनकी सौतेली माँ थी, ठीक है? शेर शाह सूरी की जो सौतेली माँ हुई, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा बोलने लगी कि नहीं, शेर शाह यहाँ पे नहीं रहेगा, शेर शाह को आपको हटाना पड़ेगा, या तो मैं रहूँगी या तो शेर शाह रहेगा। तो इनके फादर बोले कि ठीक है। हसन खान सूरी ने बोला, देखो शेर शाह, देखो फरीद, क्योंकि बचपन का नाम फरीद था, तो देखो फरीद, ऐसी-ऐसी बात है, तुमको मैं तुम्हारे लिए मैं दूसरी जगह व्यवस्था कर देता हूँ रहने का। तो फरीद बोला, नहीं पिताजी, नहीं, अब्बूजान आप देखो, मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं मुझे नहीं रहना है ऐसे किसी के रहमत पे, ठीक है? तो फरीद क्या किया कि फरीद जो है वो भाग वहाँ से छोड़ के चला गया, ठीक है? अपना सासाराम जगह छोड़ के चला गया, और कहाँ चला गया? जौनपुर में चला गया फ़रीद, ठीक है? जौनपुर, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे जौनपुर स्कॉलर इलाका था, वहाँ पे काफ़ी पढ़ाई-लिखाई होती थी, जौनपुर से जाके वहाँ पे जौनपुर में पढ़ाई करने लगा, ठीक है फ़रीद? जौनपुर से पढ़कर फिर वापस आया कहाँ पे? बिहार आया, वहाँ पे सासाराम में। तब तक वहाँ पे देखा कि जब जैसे ही सासाराम में आया, तो वहाँ पे दूसरे रूलर बन चुके थे, बहार खाँ लोधी, ठीक है? क्या था? बहार खाँ लोधी। तो बहार खाँ लोधी जो थे, वहाँ पे अभी बन चुके थे रूलर वहाँ के, ठीक है? सासाराम के। तो वो बोले कि बहार खाँ लोहानी, सॉरी, बहार खाँ लोहानी नाम था, बहार खाँ लोहानी। तो उन्होंने बोला कि देखो फ़रीद, तुम तो पढ़ के आए हो, फ़रीद को बोला कि तुम तो पढ़ के आए हो वहाँ से, जौनपुर से, तुम मेरे बेटे को पढ़ा दो। तो बोला कि ठीक है, उनके बेटे का नाम रहता है जलाल, इनके बहार खाँ लोहानी के बेटे का नाम जलाल रहता है। तो बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे बेटे को पढ़ा देंगे। तो क्या हुआ कि एक बार
जो है फ़रीद जो है जलाल को पढ़ा रहा था, ठीक है? तो उस समय क्या हुआ कि जंगल से होके गुज़र रहा था, तो जंगल में क्या हुआ एक शेर से टकराव हो गया, ठीक है? शेर अटैक करने वाला था किस पे? बहार खां लोहानी के बेटे जलाल पे। तो उस समय क्या हुआ कि शेर खां जो अपने फ़रीद है, वो एक शेर को क्या किया खंजर मार दिया, क्योंकि जैसे ही शेर अटैक करने वाला था कि शेर को उन्होंने खंजर मार दिया और शेर को वहाँ पे मार दिया। जब ये बात पता चली कि इसको बहार खां लोहानी को पता चली, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने उस समय उनका नाम रख दिया शेर खान। क्या नाम रख दिया? शेर खान। और यही जो शेर को मारा था इसी के नाम पे क्या पड़ा? शेर शाह सूरी का जो नाम पड़ा शेर खान, ठीक है? शेर खान नाम पड़ गया अब किसका? फ़रीद का। जब बहार खां लोहानी की जो वाइफ़ थी, जिनका नाम था दूदू बेगम, ठीक है? तो बहार खां जब लोहानी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इनकी जो वाइफ़ रहती है दूदू बेगम, ठीक है? दूदू बेगम। तो दूदू बेगम तो क्या होता है कि जो शेर खान रहता है, वो काफ़ी चालाक रहता है क्योंकि पढ़ लिख के आता है। तो शेर खां सोचा कि क्यों ना मैं इनकी वाइफ़ को पटा लूँ। अगर मैं इनकी वाइफ़ को पटा लूँगा तो पूरा जो सासाराम का इलाका है, बिहार का सासाराम का इलाका, वो पूरा पूरा मेरा हो जाएगा, ठीक है? वहाँ का मैं रूलर बन जाऊँगा। तो यही स्ट्रैटेजी करता है ये इस आपस में ये कैसे भी करके दूदू बेगम को जाके निकाह पढ़ लेता है इनके साथ पटा के और देन किसका बिहार का रूलर बन जाता है कौन? शेर खान, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं शेर खान के बारे में कि कैसे-कैसे उसका शुरुआत हुआ, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रहा। तो अब क्या होता है जैसे शेर खान रूलर बनता है, ठीक है? तो शेर खान जब 1540 में दे वहाँ पे बैठता है आगरा की सल्तनत पे, ठीक है? तो 1540 की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे सबसे पहले वो जाके मारवाड़ पे हमला करता है, 1544 में, ठीक है? मारवाड़ पे हमला किया, तो मारवाड़ पे वहाँ पे कौन बैठे हुए थे? मालदेव बैठे हुए थे। तो इसके पीछे कहानी है कि जैसे मालदेव बैठे हुए थे वहाँ पे, तो जैसे ही शेर खां गया युद्ध करने किससे? मालदेव से। तो राजपूत थे मालदेव, तो बहुत पहले ही दिन क्या हुआ कि शेर खां मरते-मरते बचा, ठीक है? शेर खां का पूरा खत्म ही होने वाला था सेना। तो शेर शाह सूरी ने सोचा कि क्यों ना भाई एक स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाए क्योंकि ऐसे तो राजपूत को हम लोग हरा नहीं सकते, ऊपर से बहादुर भी है, इतना सेना भी है। तो शेर शाह सूरी सोचा कि शेर शाह सूरी ने एक लेटर लिखा, किसको? मालदेव को। मालदेव को एक लेटर लिखवाया और चुपके से सैनिक से वहाँ पे मालदेव के जो कैंप होता था ना, उनके सामने फेंकवा दिया। लेटर में क्या लिखा हुआ था कि मारवाड़ हमने जीत लिया है, मारवाड़ हमने फ़तेह कर लिया है, ऐसा उसने लेटर में लिखवाया था। तो वो लेटर में लिखवाया किसने? शेर शाह सूरी ने और जाके इसके मालदेव के कैंप के बाहर जैसे ही मालदेव सुबह उठा, देखा कि कैंप के बाहर उसके एक पर्ची पड़ा हुआ, पर्ची में लिखा हुआ था कि मैंने मारवाड़ जीत लिया है। तो इसको अपने सैनिक पे डाउट हो गया, कि यार कहीं मेरे सैनिक तो मेरे पीछे षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं। तो इनको ऐसा डाउट हुआ कि अब किसी सैनिक पे इनको भरोसा ही नहीं हुआ। सैनिक समझाते रह गए कि नहीं महाराज हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसा नहीं कर सकते आपके साथ, लेकिन इनको किसी पे भरोसा ही नहीं हुआ। तो ये क्या करिए वहीं वहाँ से भाग गए। क्या किए वहाँ से भाग गए क्योंकि इनको डर था कि कहीं मैं लड़ते-लड़ते कहीं मेरे सैनिक ही मुझे छुरा ना घोंप दे, ठीक है? तो वहाँ से ये भाग गए, ठीक है? अब क्या था कि वहाँ पे जो जैसे ही भाग गए तो वहाँ पे 2 वहाँ के उस 2 सैनिक थे उनके, क्या नाम था? जैता और कुप्पा। जैता और कुप्पा ने बहुत बहादुरी के साथ वहाँ पे लड़ाई की और जितने भी अफ़गान के सैनिक थे, जितने भी अफ़गान के आर्मी थे, सबको डिफीट कर दिया वहाँ पे, सबको हरा दिया था, ठीक है? बाद में क्या हुआ ना कि जैसे ही जैता और कुप्पा जो है वो शेरशाह सूरी को मारने ही वाला था, तो पीछे से इनको चाकू घोंप दिया इनके शेरशाह सूरी के किसी सैनिक ने, जैता और कुप्पा को। पीछे से जाके चाकू घोंप दिया और जैसे चाकू घोंपा तो शेरशाह सूरी जो है तलवार का मौका का फ़ायदा उठा के जैता और कप्पा का सर काट दिया, ठीक है? और वहाँ पे मारवाड़ का इलाका शेरशाह सूरी ने फ़तेह कर लिया और वहाँ पे नीचे नीचे जाके नीचे एक मुट्ठी उठाया नीचे मुट्ठी से नीचे मिट्टी उठाया और बोला कि आज तो बाजरा एक मुट्ठी बाजरा भी इतनी महंगी पड़ी मेरे लिए। एक मुट्ठी बाजरा के लिए मुझे पूरा सल्तनत अपना आगरा का सल्तनत गँवाना पड़ता। इसका ये मतलब होता है कि राजस्थान में बाजरा खूब उगता है, ठीक है? तो वो ऐसा टोन में कि एक मुट्ठी बाजरा के लिए मतलब एक छोटे से जगह मारवाड़ के लिए मुझे पूरा अपना आगरा गँवाना पड़ता क्योंकि वो मर जाता वहीं पे क्योंकि मरते-मरते बचा था। तो ये वाली बात हुई। फिर वो हमला करता है कालिंजर पे, कालिंजर जो है यहाँ पे एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, ठीक है? वहाँ पे हमला करता है ये और वहाँ उसका लास्ट कैंपेन होता है। उसके इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे ही वो हमला करने वाला होता है कालिंजर पे, तो कालिंजर का किला बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो कालिंजर के किले पे वो क्या करके घेरा करके बैठ जाता है कालिंजर के किले पे, ठीक है? पूरा कालिंजर के किले पे घेरा करके बैठ जाता है। कौन? शेरशाह सूरी। अब क्या होता है शेरशाह सूरी को
पेशेंस की कमी होती तो बोला कि यार मैं इतने देर तक बैठा रहूँगा और ऊपर से ये लोग तीर चलाते रहेंगे क्योंकि किला बड़ा था तो सब तीर चलाते थे नीचे। तो शेरशाह सूरी सोचा रुको मैं ही चलाता हूँ। तो वहाँ पे शेरशाह सूरी ने जो था वहाँ पे तोप चलाया, ठीक है? तो तोप का गोला क्या किया कि तोप का जो यहाँ पे दीवाल था, ठीक है? ऐसे दीवाल बना होता था, ये ऐसे दीवाल बना होता था। जैसे यहाँ पे शेरशाह सूरी ने तोप चलाया यहाँ पे, तो तोप का गोला उल्टा ही लुढ़क के जो है शेरशाह के पास आने लगा। तो सैनिक बोले कि शेरशाह बचिए यहाँ पे गोला आ रहा है। तो शेरशाह बचा नहीं और ये गोला विस्फोट कर गया और शेरशाह खुद ही घायल हो गया वहाँ पे, ठीक है? शेरशाह घायल हो गया और जो गोले का विपन का नाम था, उक्का नाम था, जिस विपन से चलाया गया था गोला, ठीक है? उक्का नाम था। अब शेरशाह बोला कि यार मैं तो ऐसे घायल हो गया यहाँ पे शेरशाह पूरा घायल हो गया था, पूरा मतलब मरने की हालत में था। तो उस समय क्या हुआ शेरशाह बोला कि जाके हराओ इस किले को। तो सभी सैनिक में जोश आ गया, मोटिवेट आ गया, सभी सैनिक गए तो गोला बारूद लेके कालिंजर के किले को फतेह करके शेरशाह के पास गए और बोले कि शेरशाह हमने जीत लिया, हमने कालिंजर जीत लिया। तो शेरशाह उसी ये बात सुन के बहुत अच्छा और वहाँ पे शेरशाह की मौत हो गई। तो शेरशाह यहाँ पे 1545 में खत्म हो गया कालिंजर के बाद, ठीक है? उसके डेथ के बाद क्या हुआ, जलाल खान बैठा, ठीक है? उसका बेटा जो था जलाल खान, ठीक है? अब उसका टाइटल बोला इस्लाम शाह, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ कि 1545 से 1553 तक रहा 8 साल के लिए, लेकिन उसके बाद जो सूरी डायनेस्टी है उसका शेरशाह सूरी का डायनेस्टी का नाम है सूरी डायनेस्टी। तो सूरी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया पूरा। तो ये लास्ट था, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कि किस कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था शेरशाह सूरी का, वो हम लोग जब जानेंगे, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि देखो 1544 में, ठीक है? अब ये चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए कि 1544 में उसने अटैक किया था मालदीव पे, सब कुछ आगे चल गए। अब शेर खां ऐसे मर गया, वो भी चल गया अब जब जैसे कि पतन हो गया तो हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो शेर शाह का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? हाईली सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मतलब केंद्रीकृत था, मतलब काफ़ी अत्यंत मतलब वो बोल सकते हैं ना कि पूरा प्रशासनिक पूरा कंट्रोल में था शेर शाह के। और शेरशाह खुद हेड था, किसका? गवर्नमेंट का हेड था शेरशाह, ठीक है? और सारे पावर्स जो थे, जितने भी पावर्स थे, सब उसके अंडर में थे, ठीक है? एक तरह का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका अलग-अलग डिपार्टमेंट्स था, ठीक है? जैसे कि डिपार्टमेंट्स में कौन-कौन था? दीवान-ए-इक़्ज़ा, ठीक है? दीवान-ए-बारिद, दीवान-ए-सामान, ये एक जस्टिस चीफ काज़ी था यहाँ पे। इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट बारिद मामलिक संभालता था और रॉयल हाउसहोल्ड ये दीवान-ए-सामान जिसको बोलते थे, ठीक है? ये सारे डिपार्टमेंट थे, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मतलब इसका बहुत सारा मिनिस्टर डिपार्टमेंट था जिसका अलग-अलग नाम है, दीवाने वज़ारत, दीवाने आइरी जो क्या-क्या इसमें था, दीवाने रसालत जो कि कॉरेस्पोंडेंट विद स्टेट का जो सँभालता, दीवाने इंसा जो कि अकाउंटिंग का सँभालता था, जो भी सुल्तान ऑर्डर देते थे। तो ये दीवाने अरीज का ही पार्ट था, ठीक है? इसमें आर्मी ऑर्गेनाइज़ेशन का था और रिक्रूटमेंट का था, ठीक है? अब उसने सरकार भी उसमें काफ़ी था इसने क्या किया था 47 गवर्नमेंट अपने एम्पायर को 47 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, किसने? शेरशाह सूरी ने। और बंगाल में उसने बेसिकली 19 पार्ट में बंगाल को डिवाइड किया था। उसने बंगाल का इलाका को जो है 19 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है? क्यों किया था कि बंगाल में काफ़ी सोना आता था, ठीक है? तो सोना आता था तो सभी आपस में बाँट ना ले, बंगाल अपने आप को अलग ना कर ले वहाँ का जो राजा है, ठीक है? तो उसने 19 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि ताकि कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो इसमें, सब फेयर ही रहे, ठीक है? और ऑफिसर्स वहाँ पे थे मिलिट्री, सिविल और जुडिशियल में ऐसा-ऐसा नाम था उसका, ठीक है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसका पूरा इसके बारे में दिया हुआ है कि कैसे-कैसे मतलब परगना एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे-कैसे था, ठीक है? और पूरा मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा दिया हुआ है कि कैसे-कैसे था। जैसे कि सिकदार, मुंसिफ, फोतादार, टू क्लर्क्स ऑफिसर्स के नीचे उसके नीचे सिविल केसेस कौन-कौन कैसे-कैसे सँभालता था। फिर उसके बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हेडमैन था, फिर चौकीदार, फिर पटवारी ऐसे-ऐसे और ग्राम पंचायत में क्या था। फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो जागीर वगैरह थे, एंटी करप्शन स्टेप थे, तो कैसे मतलब पैसे सोल्जर को मिलते थे और कैसे जागीर जो है अपना चीफ जो है अपॉइंट होता था। कैसे हॉर्स का ब्रांडिंग मतलब पूरा एकदम सिस्टम उसने बना रखा था, ठीक है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे-कैसे था उसका, कैसे गुड, मीडियम, पुअर के बेसिस पे लैंड कैटेगराइज़ होता था, ठीक है? और कैसे टैक्स वगैरह कैसे मतलब टोटल प्रोडक्शन का 1/3 टैक्स देना पड़ता था, पेमेंट का कैसे था सिस्टम, सारा दिया हुआ। अब कलेक्शन ऑफ रेंट अंडर शेरशाह सूरी कैसे होता था, तो इसका एक मेथड बनाया हुआ था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जैसे शेरशाह क्या करेगा, पहला दिखाएगा, ठीक है? स्ट्रैंगुलेशन करेगा, फिर नस्का, मुतकई कर मतलब ये सब एक बार आपको पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है? ये सब डीप में उतना नहीं पूछता है, उससे बेसिक आपको पॉइंट ही पूछेगा, ठीक है?
रिवीजन कैसा-कैसा उसने किया था इन्फोग्राफिक का, ठीक है? टेक्स्ट और मेज़रमेंट का, ठीक है? कैसे कौन-कौन से टूल्स थे उसके मेजरिंग टूल्स के अंदर सिकंदरी गज थे, फ्लैग स्टिक थे जैसे कि लैंड मेजरमेंट करता था, ये सब याद रखना पड़ेगा कि शेरशाह किस इंस्ट्रूमेंट से अपना लैंड मेजर करता था, ठीक है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या था? जरीब था जिसको बोलते हैं, ठीक है? पत्ता सिस्टम क्या था जिसमें कि कैसे-कैसे मतलब गवर्नमेंट जो देती थी कि उसको फार्मर्स पत्ता आज गिवन है गवर्नमेंट जो देती थी, फिर रेंट कैसे डिसाइड होता था, फिर कैसे एक्सेप्ट होता था फार्मर। पूरा सिस्टम बना रखा है इसने। करेंसी सिस्टम क्या था, ठीक है? मतलब कॉइन क्या नाम था, पूरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें उतना कुछ बताने के लिए है नहीं। ये आपको रीड करने के लिए मैं लगा दिया हूँ, ठीक है? नोट्स वाइज़ क्योंकि सही रहेगा। जस्टिस सिस्टम क्या था, मतलब उतना आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिएगा। उसने कौन-सा रोड बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, ठीक है? जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता था, पूरा इसके बारे में दिया हुआ है। ऐसे ही चलता था पंजाब से बंगाल तक का, ठीक है? ग्रैंड ट्रंक जिसको सड़ के आजाम आजम बोलते हैं, ठीक है? कौन-सा बिल्डिंग वगैरह रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया था इसने शेरशाह सूरी ने, ठीक है? आगरा से लेके ये सब जो रोड्स बनाए थे शेरशाह ने, ये भी याद रखना है आपको। कैसे उन्होंने अलग-अलग आर्किटेक्चर बनाया था, टॉम्ब बनाया था सासाराम में, फिर जो हुमायूँ फोर्ट वगैरह जो हुमायूँ डिस्ट्रॉयड किया उसको फिर उसने सही करवाया था। इतने सारे इसने काम किए थे, तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।